नमस्कार, चरक विद घोष चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने जो है वो द्रव्य का निर्दुष्ट लक्षण लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम जो गुण है उसका निर्दुष्ट लक्षण पढ़ेंगे और ये सूत्रस्थान चरक संहिता सूत्रस्थान पहला अध्याय का 51 नंबर श्लोक है और इसमें जो कहा गया है वो परिभाषा दी गई है समवायी तु निश्चेष्टः कारणम गुणः। अब यहाँ पर जो पहला ही शब्द आया है समवायी, आप सभी ने मुझे विश्वास है कि अपनी लेक्चर सुनने से पहले अपनी पुस्तक खोल ली है। तो 51 नंबर श्लोक पे जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे पहला शब्द है समवायी। ये समवायी ऐसा है कि इसमें य पे बड़ी ई की मात्रा है। समवायी जो पहले हमने द्रव्य की परिभाषा में पढ़ा था वो था यत्र आश्रिताः कर्मगुणाः कारणम समवायी यत्तद् द्रव्यम। वहाँ पर जो समवायी लिखा गया था समवाय य पे आप देखेंगे, आप पुस्तक में देख सकते हैं और आपने पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि य के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ ये जो समवायी छोटी ई की मात्रा के साथ आया वहाँ ये आश्रय भाव में है, क्योंकि द्रव्य के अंदर बेस होता है द्रव्य और उसके अंदर रहते हैं आपके गुण और कर्म, है ना। गुण और कर्म उस द्रव्य के अंदर रहते हैं। तो द्रव्य में जो रहने वाले हैं, तो द्रव्य वहाँ पे क्या है? आश्रय है। और इस चीज़ को बताने के लिए समवायी संबंध से रहते हैं, है ना। यत्राश्रिता कर्म गुणः, कर्म और गुण जहाँ पर आश्रित होकर रहते हैं समवायी संबंध से रहते हैं। तो वो जो आश्रय का समवायी संबंध है उसमें छोटी की मात्रा आएगी। यहाँ पर जो है वो आश्रयी है। जैसे कि एक घर में रहता है, वो गृह होता है, जिस घर में रहता है, जो आधार देता है हमें, छत देता है हमारी, वो गृह है, घर है। और उस घर में रहने वाला कौन होता है? गृही, है ना। इसी प्रकार से जो आश्रय दे रहा है वो समवायी छोटी की मात्रा, और जो आश्रित होकर रह रहा है, आश्रय भाव से रह रहा है, जो आश्रयी है, उसके लिए बड़ी की मात्रा सा ये समवायी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसको लिखते समय, पढ़ते समय और समझते समय आपको एक ही अर्थ में नहीं लेना है, इसे ध्यान में रखिए। तो समवायी तो जो अर्थ, तो जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? निश्चित रूप से अवधारणा के लिए। ये ऐसा हमें समझना है, ये इसको मतलब आप धारण कर लीजिए, यानी कि अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये अवधारणा के लिए है। निश्चेष्टः कारणम गुणः। निश्चेष्टः, तो निश्चेष्टता का जो अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है जिसमें से चेष्टा चली गई है, निर्गता चेष्टा यस्य, जिससे जो चेष्टा है वो जा चुकी है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है चेष्टा शून्य, ठीक है। चेष्टा उसमें कोई है ही नहीं। तो अब यहाँ पर जो है चेष्टा क्या है? निर्गत्या च इह चेष्टा शून्यत्व तथा चेष्टा व्यतिरिक्तत्वम। दो चीज़ें हैं इसी शब्द से, निश्चेष्टः शब्द से दो अर्थ में निश्चेष्ट शब्द आया है। पहला जो शब्द है वो है चेष्टा निर्गत्या, जिसमें से चेष्टा जा चुकी है, और दूसरा जो है वो क्या है? चेष्टा शून्य। तो अब क्या होता है कि चेष्टा निर्गतः चेष्टा यस्य, इसका मतलब इन दोनों में जो अर्थ है कि चेष्टा रूप तो है, चेष्टा तो उसके अंदर है, सम्मिलित है उस शब्द में, लेकिन एक का अर्थ होता है कि ये चेष्टा से व्यतिरिक्त है, अलग है, क्योंकि हमें निर्दुष्ट लक्षण सिद्ध करना है ना।
तो इसलिए कर्म से इसको पृथक किया गया इस बात से कि ये चेष्टा से निर्गति, इसके अंदर से चेष्टा जा चुकी है। तो ये क्या है, ये कर्म से अलग है, क्योंकि कर्म का भी एक पर्याय चेष्टा होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये सिद्ध हुई इसी एक शब्द से कि एक तो ये चेष्टा यानी कि कर्म से भिन्न है। हमने बताया ना कि निर्दुष्ट अगर हमें इसे सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना होगा, सजातीय व्यापकत्व और विजातीय व्यावर्तकत्व। ठीक है ना, व्यापकत्व यानी अपने पूरे जितने भी प्रकार के गुण होते हैं उन सब के ऊपर एक समान अगर लागू होता है तो उसको हम कहते हैं सजातीय व्यापकत्व। क्योंकि गुण हमने पढ़े थे कि कितने सारे हैं, सार्था है ना, बुद्धि प्रयत्नांता है, सामान्य है, पराधि है, इतने प्रकार के गुण हैं। जितने भी प्रकार के गुण हैं उसके ऊपर अगर एक ही परिभाषा सिद्ध हो जाती है, यानी कि वो लक्षण, वो जो हम उसको बताना चाह रहे हैं वो अगर उसमें पूरे के पूरे सभी आ जाते हैं, कोई छूटता नहीं है, तब तो वो सजातीय व्यापकत्व है। क्योंकि गुण की जो जाति है, सभी प्रकार के गुण गुणत्व जाति से तो जुड़े हुए हैं ना, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था मनुष्यत्व जाति, गोत्व जाति, तो ये अपनी अपनी स्पीसीज से तो जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए ये गुणत्व से तो जुड़े हैं। तो ये जो गुणत्व सामान्य है इनमें, उसी प्रकार से ये लक्षण भी सामान्यतः सारे जितने भी प्रकार के गुण हो जाएं, सामान्य हो, पराधि हो, आध्यात्मिक हो, सबके ऊपर लागू होना चाहिए, तो वो सजातीय व्यापकत्व होगा। विजातीय व्यावर्तकत्व ये होगा कि समवायी को हमें बाकी के जो 5 पदार्थ बोले गए या चरक संहिता ने कारण बोले, उनसे अलग होना चाहिए। उनसे द्रव्य से अलग होना चाहिए, उसे कर्म से अलग होना चाहिए, उसे सामान्य से अलग होना चाहिए, उसे विशेष से अलग होना चाहिए, और समवाय से भी अलग होना चाहिए। ठीक है ना। 5 जो बाकी बचे हैं गुण के अतिरिक्त, तो उन सब से उसको अलग होना चाहिए, तभी हम उस लक्षण को निर्दुष्ट लक्षण मान सकते हैं। ठीक है ना। तो अब कारणम, अब एक एक करके बताऊंगी। इसका क्या है, समवायितु निश्चेष्टः कारणम गुणः। इस एक पंक्ति से ही उन्होंने सबसे अपना जो विलक्षणता है, जो सबसे इनका पृथकत्व है, उसे सिद्ध किया। कैसे? समवायी का मैंने आपको बता दिया कि समवायी के मतलब वहाँ पे जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध है वो क्या है, आश्रय भाव है द्रव्य में, और आश्रयी होके ये रहता है, इसलिए ये समवायी है, समवाय नहीं है। इसका मतलब ये आश्रित होकर रहता है, ये किसी को आधार नहीं दे रहा है। तो इस पॉइंट से, इस बिंदु से हम इसे किससे अलग कर रहे हैं, द्रव्य से अलग कर रहे हैं। ठीक है। अब निश्चेष्टः जो शब्द आया उसमें मैंने आपको बताया कि निर्गतः चेष्टा, इससे जिसकी चेष्टा जा चुकी है वो क्या है, वो चेष्टा यानी कर्म से वो उसके व्यतिरिक्त है, उससे भिन्न है, और चेष्टा शून्य यानी कि वो कर्म नहीं है, उससे वो खुद कोई कर्म नहीं करता है। क्योंकि कर्म भी कहाँ स्थित रहता है, द्रव्य में। कर्म गुण में स्थित नहीं रहता है, कर्म भी कहाँ स्थित रहता है, द्रव्य में। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि द्रव्य में ही गुण रहेगा, द्रव्य में ही कर्म रहेगा, द्रव्य में गुण नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, लेकिन कारणम गुणः, कारण जब कह दिया तो कारण क्या है कि वो अपने समान गुण को पैदा करता है, का कारण होता है। ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम कोई रूक्ष चीज़ खाते हैं, ड्राई, तो जब हम कोई ड्राई चीज़ खाते हैं तो हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में कौन सा गुण उत्पन्न होता है, ड्राई, कि नहीं। हम स्निग्ध खाते हैं तो ओलिएशन होती है, हमारी बॉडी की ओलिएशन होती है। हम लघु भोजन खाते हैं तो शरीर में लघुता रहती है। हम गुरु खाते हैं तो शरीर में गुरुता रहती है, यानी भारी खाना खाएंगे तो नेचुरल है, हमारी शरीर भी भारी होगा, हमें भारीपन महसूस होगा, भारी होगा सब कुछ। लघु खाएंगे तो लघु होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ये बताया कारणम गुणः। तो ये जब कारण शब्द कह दिया, ये जो कारण शब्द कहा है, अब इससे आपको ये समझना है कि ये जो बाकी 3 बचे थे ना,
पांचों से अलग करना था, दो से अलग कर दिया, समवायी कह के कि आश्रयी है, आश्रय देता नहीं है, आश्रय लेता है। और निश्चेष्ट कह के कर्म से भिन्न कर दिया इसको कि ये कर्म से अलग भी है और कर्म इससे होता भी नहीं है, कर्म से अलग हो गया। बाकी क्या रह गए? सामान्य, विशेष और समवाय। तो सामान्य, विशेष और समवाय से कैसे अलग हुआ? एक कारणम शब्द से अलग हुआ, क्योंकि त्रयाणाम एतत् अकारण अकार्य। ये एक पंक्ति जो है वो आई हुई है चक्रपाणी की व्याख्या। जब हम पढ़ते हैं इसकी तो चक्रपाणी की व्याख्या में आता है कि ये जो तीनों हैं, त्रयाणाम, तीनों जो यानी सामान्य, विशेष, समवाय, ये ना तो किसी के कारण होते हैं और ये ना ही किसी के कार्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पीजी के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से, तो जिसमें कि विष्टम ही परम परम, अपरम परम, यानी कि जो ये प्रविष्ट होते रहते हैं महाभूत, इससे ऐसे एक फ्रेज़ को लेके भी पीजी के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। और त्रयाणाम कारण अकारणत्वम या अकार्यत्वम, तो ये तीन जो हैं, ये फ्रेज़ भी जो चक्रपाणी का है, ये भी पीजी वाले स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों हैं, यानी सामान्य, विशेष और समवाय, ये ना तो किसी के कारण होते हैं और ना ही ये किसी के कार्य होते हैं, ना कारण होते हैं ना ही किसी के कार्य होते हैं। तो इससे, इस बात से ये जो कारण शब्द का प्रयोग हो गया कि ये अपने समान गुण का कारण बनते हैं, तो इस कारण शब्द से ये बाकी के जो तीन है ना, सामान्य, विशेष, समवाय, उससे भी ये भिन्न हो गए। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध किया कि ये विजातीय व्यावर्तकत्व भी है, क्योंकि गुण के अतिरिक्त बाकी सब विजातीय हैं और उन विजातियों से ये एकदम भिन्न हो गया। जो हमने एक एक जो लक्षण के अंदर शब्द था उसके माध्यम से ये सीखा कि ये इसका निर्दिष्ट लक्षण है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे द्रव्य में आया था कि जो दार्शनिक लोग थे वो यत्राश्रिता कर्म गुणा को नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो ये मान रहे थे कि जो कारण द्रव्य होते हैं उनके अंदर कर्म नहीं होता है, तो फिर वो उसके ऊपर वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हमने लेकिन फिर कहा कि नहीं, हमने तो जो कारण द्रव्य है वो भी वही वाले माने हैं जिसका कि संबंध ये पांच भौतिक और प्लस शरीर के संबंध से जो शरीर बना है, हमारा सारा प्रयोजन उसी से है। इसलिए हम उनके भी स्थूल स्वरूप को, सूक्ष्मता में हम नहीं जाते, स्थूल स्वरूप में हम जाते हैं और उसके अनुसार आयुर्वेद यत्राश्रिता कर्म गुणा को बिल्कुल सही लक्षण मानता है। यहाँ पर भी वही बात है। वहाँ पर भी एक क्वेश्चन ये उठाया गया था कि प्रथम क्षण में जो होता है वो कोई भी चीज़ जो बनती है वो प्रथम क्षण में निर्गुण होती है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि यत्राश्रिता कर्म गुणा? तो वहाँ पर भी उन्होंने आयुर्वेद में से निरस्त करके कहा कि नहीं, उसमें होता है, हमें पता नहीं चलता है ना, उस प्रत्यक्ष नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर भी ये प्रश्न उठाया गया कि अगर अपने समान गुण को पैदा करना है तो एक विभू गुण भी होता है, परिमाण भी तो एक गुण है ना। जब हमने परादि गुण पढ़ेंगे आगे चल के और डिटेल में, तो उसमें एक परिमाण गुण है। परिमाण का मतलब होता है कि उसका मेजर, कितना मेजर है। तो वो मेजर जो है परिमाण, वो कहता है कि जो विभू है वो अपने समान एक और विभू का कैसे पैदा करेगा, वो किसको पैदा करेगा? तो ये विभू जो गुण के ऊपर तो ये चीज़ लागू नहीं होती है। तो ये क्या है, उसमें उन्होंने एक और फ्रेज यूज़ किया है, वो क्या है? भाग सिद्ध। पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन शब्दों के ऊपर जो है वो ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यही चीज़ें जो है उनको पढ़ने में उनको जो है वो पूछी जाती हैं। तो जैसे विष्टम ही अपरम परेण, ये मैंने आपको बताया था, विष्टम ही अपरम परेण, इस फ्रेज़ को याद रखेंगे कि जो पहले वाले भावभूत में दूसरे वाला अपर जो है उसमें आता जाता है और वो जुड़ते जाते हैं। तो विष्टम ही अपरम परेण, इसको हम ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा हम ये ध्यान में रखेंगे, भाग सिद्ध ध्यान में रखेंगे, त्रयाणाम अकारण अकार्यत्वम ये ध्यान में रखेंगे।
तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो पीजी के स्टूडेंट्स को बेसिकली ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे सभी जो भी चारक संहिता पढ़ रहे हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए। और निर्गतः चेष्टा और निश्चेष्टा का क्या अर्थ होता है, कैसे दो अर्थ होते हैं, उन दोनों अर्थों का क्या महत्व होता है, इस तरह की चीज़ें जो मैं आपको इतने डिटेल में बता रही हूँ उसका महत्व होता है। क्योंकि हम जब किसी भी विषय को समझते हैं और हमें उसकी आत्मा, उसकी मतलब जो मूल विषय है उसके बारे में यदि सब कुछ पता हो जाता है तो हमारा कंसेप्ट्स जो होते हैं ज़्यादा क्लियर होते हैं। और जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तभी हम ज़्यादा अच्छा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर आया। तो इसमें एक शब्द आया जैसे भाग सिद्ध, तो इसको भी मैं डिटेल में अभी आपको बताती हूँ। तो एक भाग में ये असिद्ध है, पहले ये बता देते हैं कि ये एक भाग में असिद्ध है, ठीक है ना। एक भाग में असिद्ध का है यानी कि जैसे एक गुण है विभु और उसके ऊपर ये लक्षण लागू नहीं हो रहा है। दर्शन वाले कहते हैं ऐसा, क्योंकि दर्शन है ना और सूक्ष्म है ना। तो अब हमने जो इसकी जो इसका लॉजिक दिया है कि क्या तर्क दिया है कि विभु वाला भी जो द्रव्य है ना, कोई बात नहीं, उसको भी उसका भी जो उसका जो जिस चीज़ को वो जितने विभु को अपने समान पैदा करता है वो हमें दिख नहीं सकता है अपनी ये जो सामान्य चक्षु हैं जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, लेकिन योगियों को ये प्रत्यक्ष होता है, योगज प्रत्यक्ष होता है, तो योगियों को वो प्रत्यक्ष होता है। इसलिए हमें इस लक्षण से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे द्रव्य में जो समस्या थी दर्शन वालों को, तो उन्होंने तो सीधा सीधा कहा द्रव्यत्वम जातिमत्वम इति द्रव्यम। इसी तरह से उन्होंने गुण के लिए भी कह दिया गुणत्वम जातिमत्वम इति गुण। तो उनका ये अपना मत है। अब हम थोड़ा सा विचार जो है कारण पे करते हैं। और कारण जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक कारण होता है समवायी कारण, एक कारण होता है असमवायी कारण और एक कारण होता है निमित्त कारण, ठीक है। तो जो समवायी कारण होता है यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यन्ते, यानी कि जो स्वयं को संवेत यानी कि उसके अंदर ही मिला लेता है, जो कि कारण के अंदर ही कारण के अंदर स्वयं मिल जाता है। कारण मतलब स्वयं ही उस कार्य में सम्मिलित होता है। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, जैसे कि मिट्टी है, तो मिट्टी जो है वो अपना ही स्वरूप बदल के घड़े में चेंज हो जाती है। घड़ा भी जो होता है वो तो मिट्टी है, लेकिन सिर्फ क्या है उसका शेप बदल गई, उसका काम बदल गया। तो वो यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, खुद ही वो मॉडिफाई होता है और घड़ा बन जाता है। जिसको आयुर्वेद में अगर हम देखेंगे तो देखेंगे दोष जो है वो समवायी कारण है, क्योंकि दोष स्वयं अपना स्वरूप बदलता है। जब तक दोष समावस्था में रहेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब तक वो हार्मनी में रहेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम उस व्यक्ति को स्वस्थ मानेंगे, वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। लेकिन अगर उसका अपने में कोई विकृति आती है तो दोष ही क्षीण या वृद्ध होता है। अगर दोष वैषम्य, रोगस्तु दोष वैषम्यम, रोग क्या है? दोषों का वैषम्य। तो ये दोष ही जो है वो अपना स्वरूप बदल रहा है, दोष ही अपना स्वरूप बदल रहा है और वो कार्य के रूप में, रोग के रूप में हमें सामने आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं समवायी कारण। इसके बाद हो जैसे तंतु भी कपड़े का समवायी कारण है, क्योंकि तंतु का स्वरूप कपड़े के रूप में बुन जाता है तो वो कपड़ा बन जाता है। होता तंतु उसमें संवेत रहता है, तंतु के बिना कपड़ा नहीं बन सकता। तंतु उसमें संवेत रहता है यानी कि उसके अंदर मिला हुआ रहता है, ठीक है। अब जो होता है संवेत, जो असमवायी कारण कौन सा होता है? जो कारण से कारणेन व एकस्मिन् अर्थे, यानी कि जो असमवायी कारण है वो क्या है? या तो कारण के साथ रहता है या कार्य के साथ एक ही अर्थ में रहता है, एक ही प्रयोजन को पूरा कर रहा होता है।
तो वो जो होता है यानी एक या तो कारण के साथ जुड़ा हुआ होगा या कार्य के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसको हम असमवायी कारण कहते हैं। जैसे कि अगर हम तंतु का उदाहरण लें तो तंतु का संयोग, देखिए तंतु के बिना कपड़ा नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन तंतु से कपड़ा बनेगा कैसे, है ना। कपड़ा जो है वो तंतु से कपड़ा कैसे बनेगा, है ना। कपड़ा बनने के लिए तंतु में जो है वो तंतु का संयोग कराना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में उसको मैटिंग करना पड़ेगा, है ना। तो जो संयोग है वो असमवायी कारण है, क्योंकि वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, कार्य के साथ में जुड़ा हुआ है। कार्य क्या है, कपड़ा, वस्त्र, वस्त्र है कार्य, ये कार्य के साथ में जुड़ा हुआ है तंतु का संयोग, ठीक है ना। तंतु का संयोग किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्य के साथ में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जब हम इसको आयुर्वेद के उसमें कोई उदाहरण लेना चाहें तो हम क्या कहेंगे, दोष दूष्य समूर्छना। क्या शब्द आता है, दोष और दूष्य की समूर्छना, यानी दोष जो अपना स्वरूप बदल के रोग में परिवर्तित होगा, लेकिन दोष का दूष्य के साथ मिलना, दोष का दूष्य के साथ में मिलना, रोग बिना उसके रोग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो ये संयोग है, ये जो यहाँ पर जो कारण है, असमवायी कारण है, वो किसके साथ अटैच है, ये कारण के साथ में अटैच है, दोष के साथ में अटैच है। दोष तब तक रोग की उत्पत्ति नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी को दूषित ना करे। तो दोष जो है वो दूष्य के साथ संयोग करता है, ये वाला जो संयोग है ये असमवायी कारण है आयुर्वेद की दृष्टि से, ठीक है ना। या कारण के साथ रहेगा या कार्य के साथ रहेगा। तंतु संयोग में वो कार्य के साथ में रहता है, लेकिन दोष दूष्य समूर्छना में रोग की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो वो कारण के साथ में रहेगा। तो दोनों में से किसी एक के साथ रहेगा और उसको ही हम असमवायी कारण कहेंगे। अब इसे तदुभय भिन्नम निमित्त कारणम, इन दोनों से जो भिन्न होता है वो निमित्त कारण होता है। कैसे, अब जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, सही बात है, मिट्टी का संयोग करेंगे घड़ा बनेगा, सही बात है, लेकिन कराएगा कौन और कैसे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो कि इन सब से अलग हैं, कारण ठीक है, वो जो निमित्त कारण कौन बनेगा, उनका संयोग कराने वाला भी तो कोई चाहिए ना। संयोग अपने आप तो नहीं होगा, आगे हम कर्म की परिभाषा में और पढ़ेंगे तो संयोग अपने आप नहीं होता। संयोग को या वियोग को करने के लिए जो है वो हमें, संयोग और वियोग को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई कर्ता चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें ये कारण तो एक 3 प्रकार के हुए। अब ये 2 प्रकार से कारण को और जो है 2 न्याय बताए गए हैं कारण के। इसको जो है पीजी वाले लोग और थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। देखो 2 कारण हैं, एक होता है तृण अरणि मणि न्याय, एक न्याय है तृण अरणि मणि न्याय, और दूसरा है दंड चक्र चीवर न्याय, दंड चक्र चीवर न्याय। तो तृण अरणि मणि न्याय, इसमें क्या होता है कि जो तिनका होता है और जो ये जो लकड़ी होती है, ये अपने आप भी जो है वो अग्नि को उत्पन्न कर सकते हैं। तृण घर्षित होंगे आपस में, आग लग जाएगी। अरणी है यानी लकड़ी है, आपस में घर्षित होंगे, आग लग जाएगी। मणि है, सूर्य की जैसे किरणें पड़ी मणि के ऊपर, आग लग जाएगी। तो वो अपने आप में ही काफ़ी है, कारण के रूप में अपने आप में ही काफ़ी। सूखे हुए जो तृण होते हैं, जो आप सोचते हैं ना जंगलों में आग लग गई, कैसे लग जाती, खुद ही घर्षण होता है और आग लग जाती है। कोई लगा नहीं रहा है, अपने आप घर्षण होता है और आग लग जाती है। एक मणि होती है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उसमें आग लग जाती है। लकड़ी है वो घर्षित होती है, उसमें आग लग जाती है। तो ये अपने आप लग जाती है। ये है तृण अरणि मणि न्याय। और दूसरा जो न्याय है वो क्या है, दंड चक्र चीवर न्याय। दंड चक्र चीवर,
चक्र या ये जो डंडा है या अकेले चक्र से चीवर से घट को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। चीवर जो होता है वस्त्र खंड होता है, यानी कि अगर हमें कोई घड़ा बनाना है तो कोई ना कोई ऐसे कोई उसको घुमाने वाला, वो चक्कर घुमाएगा फिर मिलेगा, कोई अगर कुछ करने वाला, वस्त्र भी बनाना है तो कोई वो हैंडलूम पे चलाएगा, कुछ तो करेगा, मशीन होगी उस पर चलेगा, कुछ करेगा वो, ठीक है ना। तो हमें कोई ना कोई चाहिए, तो इसको न्याय को कहते हैं दंड चक्र चीवर न्याय, राइट। तो इस तरह से तो हमने कारण के बारे में। अब भाग सिद्ध, भाग सिद्ध में भी वो एक उदाहरण दे रहे हैं। भाग सिद्ध का मतलब क्या होता है बेसिकली, उसमें ये होता है कि किसी एक पक्ष में, तो वो एक, जैसे मैंने बताया ना कि गुण सबके ऊपर एक जैसा ही लक्षण सिद्ध होना चाहिए, तो विभू द्रव्यों पर वो नहीं हो रहा है, ऐसा दर्शनों ने कहा। तो हमने उसका उत्तर दिया कि योगज प्रत्यक्ष माना गया है। तो यो योगियों, जो बड़े योगी होते हैं, उनको ये पता होता है कि ये योगियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की हेतुता के कारण विभू द्रव्य के परिणाम आदि का भी कारणत्व जानना चाहिए, ये हमने बता दिया। तो अब जो है इसी तरह से जो द्रव्यों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव होते हैं, उसमें भी अंतेषु भवा अंत्या, अंतिम जैसे परमाणु बन गया। इस प्रसंग में भी ध्यान देने योग्य है कि नित्य द्रव्य का जो अंतिम रूप परमाणु जो अवयव है वह भिन्न भिन्न है। जो एक नित्य द्रव्य का अंत्य है वह दूसरे अंत्य से पृथक है, अतः इसको अंत्य विशेष कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जो परमाणु दो प्रकार के हैं ना, एक तो विभू के लिए बोल दिया कि विभू जो है वो किसको उत्पन्न करेगा, एक परमाणु जो है वो अपने समान परमाणु को कैसे, मतलब अंत्यवयव। अंत्यवयव क्या है कि जो पूरा नित्य द्रव्य है उसका जो सूक्ष्मतम अंतिम स्वरूप जो है वो परमाणु है। तो यहाँ पर ये भी समझना है कि ये जो परमाणु है ये सबका अंत्य स्वरूप अलग है। जैसे पृथ्वी का सूक्ष्मतम स्वरूप है वो अलग है, आकाश का अलग है, और सब जो भी जल है उसमें, तो जो भी है उस नित्य द्रव्य जो है उनका जो अंतिम स्वरूप है वो परमाणु होता है, वही अंत्य अवयव कहलाता है। स्थिति को अंत्य अवयव विशेष कहा जाता है। ये भी गुण होते हैं और ये भी कारण होते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी सृष्टि में हम देख रहे हैं ना, सूक्ष्मता से आते, तन्मात्रा से फिर महाभूत बनते हैं, तो वो सूक्ष्म भी जो है वो अपने समान का कारण बन जाता है ना। सूक्ष्मतम भी बन गया, विभू भी बन गया, हमने बता दिया। इसके बाद भाग सिद्ध है, तो भाग सिद्ध में उन्होंने एक उदाहरण चक्रपाणी ने यहाँ दिया है, शब्दों अनित्या प्रयत्नांतरीयकत्वात्। शब्दों अनित्या प्रयत्नांतरीयकत्वात्, यानी कि शब्द जो है वो अनित्य होता है क्योंकि वो प्रयत्न अंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के कारण, प्रयत्न होने के, प्रयत्न साध्य होने के कारण। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इस उदाहरण में ये बताया गया कि शब्द दो प्रकार का होता है। एक तो प्रयत्न से सिद्ध होता है, यानी आकार आदि जो वर्णात्मक शब्द है, और एक अप्रयत्न साध्य होता है, जैसे वायु से शब्द हो रहा है। वायु जोर से आती है शब्द होता है, पानी जोर से आता है शब्द होते हैं, झरने में देखिए साउंड होती है, वायु में भी साउंड होती है। भाग सिद्ध के लिए वो उदाहरण दे रहे हैं चक्रपाणी, ठीक है। तो वो कह रहे भाग सिद्ध कैसे होगा कि शब्द अनित्य है क्योंकि ये प्रयत्न करना पड़ता है इसके लिए, आकार आदि वर्ण है तो प्रयत्न करना पड़ता है, तो ये इसके कारण अनित्य है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रयत्न करेगा, जो प्रयत्न करने वाला है वो अनित्य है, जो प्रयत्न करने वाला है वो अनित्य है ना। प्रयत्न कोई करेगा ना, प्रयत्न अपने आप तो नहीं होगा, कोई करेगा, इसके कारण वो अनित्य, क्योंकि प्रयत्न करने वाला नहीं है तो प्रयत्न भी नहीं है। लेकिन दूसरा है जो अप्रयत्न है, उसके ऊपर ये लक्षण सिद्ध नहीं होता, ये सिद्धता नहीं होती कि शब्द अनित्य होता है, क्योंकि उसमें प्रयत्न किया ही नहीं जा रहा। तो शब्दों अनित्य, ये जो कारण, ये जो इसका कारण दिया गया है कि ये प्रयत्न करने के कारण शब्द अनित्य है, वो एक भाग पर सिद्ध होता है। किसके ऊपर सिद्ध होता है? जो प्रयत्न साध्य शब्द है, यानी कि जो आकार आदि वर्ण है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो इसमें मेरे को प्रयत्न करना पड़ रहा है, तो मेरा प्रयत्न, अगर मैं नहीं हूँ तो वो प्रयत्न कौन करेगा? कोई और भी मेरी जगह पे कोई होगा, कोई तो होगा जो प्रयत्न करेगा, तभी वो वर्ण, आकारात्मक वर्ण जो है वो उत्पन्न होंगे। तो इसके ऊपर तो शब्द अनित्य है, ये लागू होता है।
लेकिन एक जो अप्रयत्नकारित्व है जिनमें, यानी प्रयत्न करना ही नहीं है, वायु चल रही है, हवा हो रही है, किसी के प्रयत्न की आवश्यकता कहाँ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये लागू नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार से भाग असिद्ध है। इसी तरह से उन्होंने जो दार्शनिक लोग हैं उन्होंने कहा कि जो स्थूलतम है, विभु परिमाण है, उस पर भी कारणत्व लागू नहीं है, और जो सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम जो है परमाणु स्वरूप है, उस पर भी कारणत्व लागू नहीं है। लेकिन हमने उन दोनों ही बातों को डिनाई करा और ये कहा कि योगज जो हैं वो विभु को देख सकते हैं, और अंत्य अवयव भी जो है वो एक परमाणु के रूप में एक दूसरे परमाणु को जो है कारणत्व उसके अंदर रहता है। हमने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ भाग असिद्ध को शब्द अनित्य है। शब्द के दो भेद हैं, प्रयत्नकारित्व और अप्रयत्नकारित्व। प्रयत्नकारित्व पे शब्दों अनित्य, प्रयत्न करने वाला होने के कारण, प्रयत्न सिद्ध होने के कारण, इसलिए वो वहाँ सिद्ध होता है। लेकिन जहाँ पे प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, जैसे वायु आदि के शब्द हैं, तो वहाँ पर ये वाला जो लक्षण है शब्दों अनित्या, ये बात सिद्ध नहीं होती है। इसको चक्रपाणि ने भाग सिद्ध का एक उदाहरण बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अब प्रवृत्ति निश्चेष्टा है ना, तो चेष्टा के या प्रवृत्ति के भी यहाँ पर चक्रपाणि ने भेद बता दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति जो है या चेष्टा जो का 3 प्रकार की हो सकती है। वो होती है वाचिक, मानसिक और कायिक व्यापार, जिनका नाम प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है, न्याय शास्त्र से ये लिया गया। प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीराम्भः, न्याय सूत्र 1/1/17 होता है। दोषः प्रवर्तन अलक्षणः दोषः, ये यहाँ पर इन्होंने ये और भी एग्जाम्पल दे दिए कि वाग बुद्धि दुखम बाधन लक्षणम दुखम, ये सब जो है इस तरीके से प्रवृत्ति के को कैसे डिफाइन किया है न्याय शास्त्र ने, इसके बारे में भी चक्रपाणि ने यहाँ पर बताया। लेकिन मुझे लगता है कि इस ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने जैसे आपको बताया कारण के विषय में, भाग सिद्ध के विषय में, अकारणत्व और अकार्यत्व के विषय में आपको बताया। और अब अगले लेक्चर में हम 52 नंबर श्लोक को लेंगे। तब तक के लिए आप इसको, इस वाले पूरे जो विवरण है चक्रपाणि का, इसको स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। और जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और इस पूरे लेक्चर को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।